अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जल्दी प्रेगनेंसी जल्दी हमल हो जाने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला मेरे से सवाल है जो कि मेरे मरीज़ पूछते हैं। तो जो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो ऑलरेडी मैं अपनी पिछली 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर कोई मेल फैक्टर है तो हमें उसको ट्रीट करना है, कोई फीमेल फैक्टर है तो हमें उसको ट्रीट करना है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है। ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला मेरे से सवाल है कुछ। लेकिन सबसे पहले हमें जो मिसकंसेप्शन, कुछ मिथ्स हैं, वो हमें दूर करना है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे जो पेशेंट्स हैं वो अक्सर आके मुझसे कहते हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में हम मिलते हैं तो मैं ज़्यादा देर के लिए लेटी रहती हूँ, या मैं अपने पाँव के नीचे तकिया रख लेती हूँ, और या मैं उल्टा हो जाती हूँ। ठीक है, कुछ कुछ सेक्सुअल पोजीशंस का इस चीज़ पे असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा देर लेटे रहना सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन का बाइस है। क्योंकि अगर हम स्पर्म की मोटिलिटी देखें, या अगर हम स्पर्म जो होता है वो पलक झपकने से पहले ही फीमेल ट्रैक में सर्विक्स के जरिए एंटर हो जाता है। तो उसको उसको अंदर जाने के लिए इतना टाइम की ज़रूरत नहीं है कि आप आधा घंटा 1 घंटा आप मियाँ से मिलने के बाद आप लेटे रहें। इससे सिर्फ आपको विजाइनल इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, हमल होने का चांस नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि जितना जल्दी आप फ़ौरन आप उठ जाएँ, आप वॉश कर लें। तो इससे ये है कि बल्कि आपकी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे, तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाएँगे, ना कि आप लेटी रहें। इसके अलावा कुछ पेशेंट मुझे ये सवाल करते हैं कि अगर मेरे जो पार्टनर, जो मेरे हस्बैंड, अगर उनकी टाइमिंग ठीक नहीं है तो क्या मुझे इससे जो है वो प्रेगनेंसी में कोई असरअंदाज होगा। अच्छा, जो यूजुअली जो टाइमिंग होती है, अगर वो उनकी 3 मिनट्स भी है, 4 मिनट्स भी है, 4 to 10 नॉर्मल है। तो अगर टाइमिंग इतनी है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जो सीमन है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, वो गाढ़ा है या वो पतला है, या उसकी टाइमिंग क्या है। इस चीज़ से प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेगनेंसी होने के लिए चाहे जितनी भी टाइमिंग है, 3 से 4 मिनट एक नॉर्मल टाइम है, उस दौरान होने से हमल हो जाता है। क्योंकि लोगों के ज़हन में या औरतों के ज़हन में ये अक्सर मिथ्स होती हैं जो उनको बड़ी बूढ़ियाँ समझाती हैं कि अगर नॉर्मल जो टाइमिंग होती है वो 15 से 20 मिनट या आधा घंटा होती है। ऐसा नहीं होता। 3 to 4 या 4 to 10 मिनट्स तक जो टाइमिंग होती है वो नॉर्मल होती है। तो इससे आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। इसके अलावा जो सारे इम्पोर्टेंट फीमेल और मेल फैक्टर्स थे, मैंने वो अपनी पिछली वीडियो में सारे एक्सप्लेन किए। आपने मेरी उन वीडियोस को भी ज़रूर देखना है ताकि आपको मज़ीद समझ आ सके कि मेल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, फीमेल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और किस किस वजूहात से जो है वो हमल नहीं होता। इसके अलावा मैं बार बार एक चीज़ पे एम्फसाइज करती हूँ कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, अगर आपकी डाइट बहुत यानी कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आप गुड नाइट स्लीप है आपकी, ऑब्वियसली आपकी सोने का, आपके खाने का, आपकी अगर स्ट्रेस लेवल कम है तो इस चीज़ का भी आपकी प्रेगनेंसी पे बहुत इफेक्ट होता है। तो आपने ख्याल करना है कि आप खुश रहें, स्ट्रेस कम लें, अच्छी डाइट लें, टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, अपना वजन ना बढ़ने दें। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा असर होता है कि मेडिसिन के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप खुद से कोशिश करें कि आपको प्रेगनेंसी हो जाए। उसके अलावा आप कुछ जो अक्सर मुझसे मरीज पूछते हैं आके कि कौन से दिनों में मियाँ से मिलने से हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी औरत का साइकिल 28 दिन का है, वैसे तो 28 से 35 दिन का जो साइकिल होता है, अगर किसी औरत को 28 दिन में आ रहे हैं, किसी को 30 दिन में आ रहे हैं, किसी को 32 से 35 तक आ रहे हैं, तो 28 to 35 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर उस दौरान आपको आपके पीरियड्स हो रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर मिसाल के तौर पे किसी औरत का साइकिल 28 दिन का है और उसको 14 मई को सपोज पीरियड, उसको 14 मई उसकी माहवारी की डेट है कि उसको 14 मई को पीरियड्स आए हैं, तो इसमें से अगर हम 12 माइनस करें तो जो डेट बनेगी यानी यकम मई अंदाजन, तो उस टाइम पे जो है उसका जो एग रिलीज हुआ है। तो जो एग रिलीज होता है वो 14वें दिन रिलीज होता है। मिसाल के तौर पे आपने 7वें दिन आपने नहा लिया, पीरियड से फ्री हो गई हैं, उसके बाद 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वें दिन से लेके 14वें 15वें दिन तक ये 3-4 दिन ऐसे इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपका 28 दिन का साइकिल है तो आपका एग जो रिलीज होगा, जो आपकी ओव्यूलेशन होगी, वो इन्हीं डेज में होगी। और इस दौरान अगर आप अल्टरनेट डेज पे अपने मियाँ से मिलें तो ऑब्वियसली आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते होते हैं।
तो आपको आपके साइकिल का जो ट्रैक है वो आपको आपको पता होना चाहिए। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो एग रिलीज होने के डेज हैं, जो आपके ओवुलेटरी डेज हैं, वो कौन से होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगी मेरी आज की इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।